हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं Su-30 MKS को अपग्रेड किया जाना है सुपर सुखोइज में, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर जो अपडेट्स हैं ये डोमेस्टिकली किए जाएंगे, जिसमें रडार अपग्रेड करके AES से लगेगा। जो IRST सेंसर है ये भी डोमेस्टिक लगेगा। उसके बाद EW स्वीट डोमेस्टिक होगा। वेपन पैकेज इंडिजिनस हो ही रहा है। डिजिटल RWR इंटीग्रेट किया ही जा चुका है और कॉकपिट अपग्रेड के साथ साथ मेजर अपग्रेड्स जो हैं वो सब किए जाएंगे। एयरक्राफ्ट जो है ये ऑलमोस्ट 78% इंडिजनाइज हो जाएगा। ये चीज़ भी हमने कुछ ही दिनों पहले डिस्कस करी थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होने वाली है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में इंजन को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ हम जानते हैं। ऑल्दो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर यहाँ पर इसके लिए 177S इंजन का ऑप्शन है तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसको लेकर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। रीज़न ये है कि उस इंजन की लाइफ जो करंट इंजन है उससे 3 टाइम्स है, यानी कि जो अभी का इंजन है वो 2000 आवर्स की सर्विस लाइफ देता है। वहाँ पर आपको 6000 आवर्स की मिलेगी। थ्रस्ट नंबर जो है उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। जो करंट इंजन है ये अराउंड 128 किलो न्यूटन का मैक्स थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। वहीं पर इस लिए 177S में ये आपको 145 किलो न्यूटन के ऊपर का मिलेगा और जो ड्राई थ्रस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। फिलहाल ये 76 किलो न्यूटन के अराउंड का है। वहीं पर इस लिए 177S में ये 90 किलो न्यूटन पहुंचता है। तो परफॉर्मेंस में अच्छा खासा बूस्ट आपको मिल रहा है। इंजन का वजन अप्रॉक्सीमेटली सेम है लेकिन थ्रस्ट ज़्यादा है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो इंप्रूव हो रहा है। जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है वो भी इंप्रूव हो रहा है और इंजन लाइफ ज़्यादा बढ़ रही है। खैर, हम इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पुराने इंजन के साथ स्टिक कर रहे हैं और उसके पीछे एक रीज़न है। तो जो पुराना AL31FP इंजन है उसको HAL द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन इंजन्स को हम और ज़्यादा इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कई इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि पहले हम इंपोर्ट करते थे रशिया से डायरेक्टली, अब उनको इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेमिलेक द्वारा कुछ पार्ट्स को अप्रूव किया गया है इंडिजनाइज करके इन इंजन्स में इंटीग्रेट करने के लिए, जिसके अंतर्गत डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं, चाहे सुपर अलॉयज हो, टाइटेनियम अलॉयज हो या स्पेशल स्टील्स हो, ये बनाए जाएंगे, इंडिजनाइज किए जाएंगे और इन इंजन्स में लगाए जाएंगे। मोस्ट लाइकली इसके साथ इंजन की जो मेंटेनेंस है और रिपेयरेबिलिटी है वो इंडिया में इम्प्रूव हो। तो ये काम मेधानी द्वारा करा जाएगा। ये हाई इंटीग्रिटी मटेरियल्स जो हैं ये बनाए जाएंगे और इनको फिर इंजन्स में लगाया जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन यहाँ पर चाहिए, वरना मटेरियल क्वालिटी अगर थोड़ी भी इधर उधर होती है तो इंजन की लाइफ अफेक्ट होती है और इंजन की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर इन मटेरियल्स को फैब्रिकेट करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, स्ट्रेस और फटीग साइकिल्स में इंटेंडेड वे में काम कर पाएँ। और इसके साथ जो इंजन की अवेलेबिलिटी है और एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है अल्टीमेटली वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि इन पार्ट्स के लिए हमें रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्पेयर्स को लेकर भी इशू उठ रहे थे और ये खाली इंडिया के साथ ही नहीं थे, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ जो कि फ्लैंकर्स कोऑपरेट कर रही हैं उन्होंने भी ये इश्यूज़ फेस किए थे। तो कई स्पेयर्स के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि रशिया से आते हैं। स्पेशली इंजन को लेकर कई रॉ मटेरियल्स जो हैं ये डायरेक्टली रशिया से ही हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू है वो अगर हम अचीव कर लेंगे तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए भी इन इंजन्स को लेकर हमें रशिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और ओवरऑल एयरक्राफ्ट में जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात हमने पहले भी बताई थी कि Su-30 MKI जितना इंडिजनस है उतना इंडिजनस पाकिस्तान का JF-70 नहीं है, जिसको पाकिस्तान खुद का एयरक्राफ्ट कहता है। यहाँ पर हम AL31 इंजन को लाइसेंस के अंतर्गत इंडिया में ही बनाते हैं। वहाँ पर जो RD-93 इंजन है वो डायरेक्टली रशिया से ही आता है और यहाँ पर जो इंजन हम इंडिया में बनाते भी हैं उसको भी और ज़्यादा इंडिजनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मेन गोल है वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर जितना हो सके उतना हम आत्मनिर्भर बने। इसलिए यहाँ पर 78% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को अचीव करने का टारगेट रखा गया है और ये परसेंटेज एक्चुअली तेरस Mark 1A Mark 2 के परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन से भी ज़्यादा है, जो कि शोकेस करता है कि Su-30 MKI को लेकर हम कितना मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने नंबर्स अच्छे प्रिक्योर किए। शुरुआत में इस डिसीजन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि हम ज़्यादा पे कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, अगर हम रशिया से डायरेक्टली इनको खरीदते तो शायद ये सस्ते पड़ जाते। लेकिन अब जब चीज़ों को देखा जा रहा है, जो इकोसिस्टम इनको लेकर डेवलप हो चुका है, जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन हम अचीव कर पा रहे हैं
उसको देखते हुए ये बैड इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। और मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरीके की कैपेबिलिटी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है उसकी वजह से ये प्राइस वर्थ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।